उस दिन आपको मालूम होता है, हां, और आपके मन में एक बात पक्की हो जाती, किन लोगों ने अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े काम देखे नेचर के उलट। हमने जो आज ये टेस्टिमनी देखी है, नेचर के क्या है उलट। ये पीजीआई का केस है, नेचर के उलट है कि नहीं? कौवे खिला रहे हैं, नेचर के क्या है उलट है। जब भी हम ऐसे काम अपनी लाइफ में देखें, तभी पॉसिबल है अगर होली स्पिरिट की भरपूरी हमारी जिंदगी में है तो। और ये उन लोगों के लिए है जो इस लेवल से अप आ चुके हैं और अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को दे चुके हैं। उन्हें मालूम है सब ब्लेसिंग्स हमारी, उन्हें मालूम है ये सब कुछ हमारा है, लेकिन परमेश्वर अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से, जब हमें चाहिए होगा तभी, जब हमें लगता होगा हमें चाहिए तब नहीं, जब रियल हमें उसकी जरूरत होगी, वो राइट टाइम पर हमें सब कुछ देने की ताकत रखता है और वो देगा जब हम भरोसा कर लेंगे। बाइबल कहती जकरिया, अलीशिबा बूढ़े हो गए थे फिर भी परमेश्वर के भवन में थे, और लिखा जब पर्ची निकली तो पर्ची जकरिया के नाम पे निकली कि वो जाके परमेश्वर के भवन में सेवा करेगा। अगर आज का जकरिया होता तो घर बैठा होता, बोलता मेरा कौन सा बेबी हुआ इतने साल, मुझे क्या जरूरत है सेवा करने की। लोग वहां पूछेंगे तेरे बेबी नहीं हुआ, बाइबल कहती उस बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसे छुआ और ऐसा बेटा दिया जिसने यीशु मसीह को बैप्टाइज किया। हालेलुया, हाँ या ना? अगर हमें वो काम देखने जो नेचर के उलट हैं, हमें पवित्र आत्मा की प्रेजेंस अपनी लाइफ में चाहिए। आमीन। और वो तभी आपकी लाइफ में आ सकती है अगर आप इस लेवल से बाहर आ जाएं और परमेश्वर को अपना संपूर्ण जीवन दे दें, क्योंकि उसे मालूम है आपकी लाइफ में क्या करना है, किधर से करना। अगर मेरी लाइफ में निराशाएं ना होती, फेलियर्स ना होते, जब मैंने परमेश्वर में आया, टेंशन बढ़ गई, बीमारियां कई बढ़ गई, डिप्रेशन बढ़ गए, उल्टा कम होने से, अगर वो फाइट्स मेरी लाइफ में ना होती, आज मैं आपके सामने सेवा ना कर रहा होता। अगर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गए होते, अगर मुझे मेरी हीलिंग पहले 2 साल में हो गई होती, मैं भी एक बिजनेसमैन की तरह आज चर्च में आता, वचन सुनता, अपना दान डालता और चला जाता। लेकिन उन निराशाओं को परमेश्वर ने यूज किया मुझे होली स्पिरिट से भरने के लिए। उसी फेलियर को परमेश्वर यूज करेगा आपकी लाइफ में, उसी निराशा को, सेटबैक को, उसी स्टॉप को जो लग चुका है, परमेश्वर यूज करेगा। अपनी स्पिरिचुअल आईज को खोल के, अंदर की आंखों को खोल के परमेश्वर को बोलना कि वो आपको दिखाए आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, और आपने किस तरह परमेश्वर में खड़े रहना। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके ईश्वरीय इंतजाम कर रहा है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। बड़े काम वो आपकी लाइफ में कर रहा है, मैं देख रहा हूं। आप तैयार हैं एक मन होकर उसको मानने के लिए? आप तैयार हैं उसको जीवन देने के लिए? वो कुछ भी ना करे तो भी उसमें बने खड़े रहने के लिए? देखो वो आपकी लाइफ को कितना ब्यूटीफुल बनाएगा। यहां तक कि लोग जेलसी करेंगे कि कैसे ये कैसे हो सकता है, इतनी ब्लेसिंग कैसे हो सकती? ये हो सकता है। उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, क्या आप उसके सामने उपस्थित रहते हैं? क्या आप टीवी के सामने उपस्थित रहते दिन और रात? कुछ लोग टीवी के सामने ज्यादा उपस्थित रहते हैं परमेश्वर के सामने रहने से। तो आपकी लाइफ में टीवी स्पिरिट आ सकती है, होली स्पिरिट नहीं। आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइसेस, बलिदान करना पड़ेगा उन सब चीजों का जो आपका शरीर मांगता है, उन चीजों को देखने के लिए जो डिवाइन है, जो ईश्वरीय है, जो हेवन डिजाइन करता है आपकी लाइफ में। आप तैयार हैं क्या? अगर आपने सेक्रीफाइस नहीं किया उन चीजों का, तो फिर आम क्रिश्चियंस की तरह, आम लोगों की तरह हम भी चर्च में आएंगे, खुदाबंद के काम देखेंगे, 2-4 काम करेंगे, चले जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन जो काम वो मेरी जिंदगी में कर रहा है, लोगों की जिंदगी में कर रहा है, वो सेम काम आपकी लाइफ में वो करना चाहता है। हालेलुया। अब मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मेरी कॉल अलग है। मैं करना भी चाहूं तो नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरी कॉलिंग क्या है, अलग है।
मेरी कॉलिंग है फुल नाइट मैं बैठ के आया हूं आपके सामने, आपकी कॉलिंग ये नहीं। जो आपकी कॉलिंग है वो परमेश्वर उसमें आपको कामयाब करेगा। अगर आपकी बिजनेस कॉलिंग है वो आपको कामयाब करेगा। अगर आपकी कॉलिंग एक जॉब की है वो उसमें आपको इतना बढ़ाएगा कि आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आपकी कॉलिंग में होली स्पिरिट आपको एक्सीलेंस देगा। बाइबल कहती दानियेल अपने आप में इतना एक्सीलेंट था कि लोग जानते थे कि इसमें एक उत्तम आत्मा रहती। यूसुफ इतना एक्सीलेंट था कि लोग जानते थे कि इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। वो पवित्र आत्मा की भरपूरी उसने कैसे पाई? परमेश्वर के सामने उपस्थित रह के, पाप को मना करके। दानियेल ने कैसे पाई? छोटी छोटी बातों में भी उसने परमेश्वर का दिल कभी नहीं तोड़ा। आज आप आराम से झूठ बोल लेते, कहां आ गए? मैं जी आ गया जी नकोतर चौक, और अभी फुटबॉल चौक। ये भी आपको छोटा झूठ लगता है, मेरे लिए ये बड़ा झूठ है। अगर आप थोड़ी चीजों में फेथफुल नहीं, आप बड़ी चीजों में फेथफुल कभी नहीं हो सकते। अगर आपकी बात सीधी सीधी नहीं, हां की हां और ना की ना नहीं, आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकते। आपको क्लीन लाइफ रखनी है, सीधी लाइफ रखनी, ताकि होली स्पिरिट आपको अपने आप से भर सके और अपनी महिमा के लिए आपको यूज कर सके। हालेलुया। कहता कौवे तुझे खिलाएंगे, और बाइबल कहती है कौवे उसे खिलाते थे। और लिखा जब पानी वहां पे खत्म हो गया तो परमेश्वर का वचन फिर उसके पास पहुंचा। उसे पढ़ेंगे हम। उसने कहा, अब परमेश्वर ने कहा चल कर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। वह वहां से चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। और जब वह लेने जा रही थी तब उसने पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक दो लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने बेटे के लिए और अपने लिए पकाऊं और हम उसे खाएं और मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, और फिर उसके बाद अपने और बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर बारिश ना बरसाएगा तब तक ना तो घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था, ना उस घड़े का मैदा खत्म हुआ, ना उस कुप्पी का तेल खत्म हुआ, ना घटा। अब क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा, अब जाके जब पानी खत्म हो गया, अब जाके सारपत में एक विधवा के पास जा, मैंने उसे तुझे खिलाने की क्या दी है? कहता मैंने उसे तुझे खिलाने की क्या दी है? आज्ञा दी है। पर जब एलिय्याह उसके पास जाके बोलता है कि मेरे लिए एक रोटी लेके आ, तो वो पहले उस चीज को स्वीकार नहीं करती। जबकि परमेश्वर ने क्या कहा था? मैंने इसको तेरे खिलाने की क्या दी है? आज्ञा दी है। परमेश्वर उसके अंदर की स्पिरिट सबकॉन्शियस में उस औरत की डाल चुका था कि जब एलिय्याह आएगा ये तैयार होगी उस चीज को बोने के लिए जो एलिय्याह से बोलेगा। और जैसे एलिय्याह ने उसे देखा और कहा, जा पहले वो काम कर जो परमेश्वर ने तुझे करने के लिए बोला। जैसे तू उसे बोएगी अपनी घटी में भी, ना तो तेरा तेल खत्म होगा, ना तो तेरा मैदा खत्म होगा। क्योंकि उसको आज्ञा, परमेश्वर कहता मैंने उस विधवा को आज्ञा पहले से ही दे दी। बाइबल कहती परमेश्वर ने भी इसका जिक्र किया कि उस समय बहुत सी विधवाएं थी, लेकिन वो एलिय्याह सारपत की विधवा के अलावा और किसी के पास भी नहीं भेजा गया। क्यों? क्योंकि जब आपकी लाइफ में नेगेटिव माहौल बनता है, जब बुरा एटमॉस्फेयर आता है, जब परीक्षाएं आती, जब शैतान अटैक करते हैं, तो क्या तब भी आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? क्या तब भी आपका प्रेम कम तो नहीं हुआ? आपके रोजे तो नहीं कम हुए? आपकी प्रेयर कम तो नहीं हुई? पवित्रता में कोई कमी तो नहीं आई? आपके चर्च जाने में कोई कमी तो नहीं आई? ये परमेश्वर सब बातों को चेक करता है। उस समय जब अकाल पड़ चुका था, मोस्टली लोग जो थे परमेश्वर यहोवा को छोड़ चुके थे और बाइबल कहती बाल की उपासना में लग गए थे।
और ये जो विधवा थी, ये परमेश्वर के साथ फेथफुल थी और परमेश्वर ने उसके दिल को तैयार करके रखा था कि अब एलिया जैसे तुझे बोने को बोलेगा तो बोएगी और मैं तुझे बचाऊंगा और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। आपकी लाइफ में ये मायने रखता है कि आप अपने माहौल में जब नेगेटिव हो, जब अकाल का टाइम हो, क्या आप परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं या नहीं। अगर आप खड़े रहे, अड़े रहे, तो एक दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी से आपके सब दुख खत्म होने वाले हैं। वो मौत जो दूसरों के लिए डिजाइन की गई थी, दूसरों के लिए थी, लेकिन बाइबल कहती है उस औरत को और उसके बच्चे को वो छू नहीं सकी। उसके बाद में उसके बेटे की मौत होने के बाद भी वो जी उठा। मैंने एक बात को नोटिस किया है, अगर आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा की भरपूरी है, या आप अगर नए हैं, या आप एक ऐसी जीवित चर्च का हिस्सा है जहां पवित्र आत्मा की भरपूरी है, आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहती। मैंने ये नोटिस किया, कभी भी सेम नहीं रहती। वो चेंज होगी होगी, वो सीधी नहीं रहेगी, या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। क्यों? बाइबल कहती जब भी एलिया राजा के पास गया और राजा से मिला, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो या तो ऊपर का था या नीचे का था। और बाइबल कहती जब भी कोई भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन राजा से मिलता था, या तो उसकी जीत होती थी या वो हारता था, न्यूट्रल कुछ नहीं होता था। जब भी बाइबल कहती एलिया जब अहाब के पास गया और उसे बताया कि अब बारिश होगी, और कुछ दिन बाद एक मिक्या नाम का नबी उसी राजा के पास गया और बोला कि अगर तू इस लड़ाई में लड़ने गया, और वहां पे 50 नबी बैठे थे जो उसके लिए अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां कर रहे थे, खुश कर रहे थे लोगों को फुल, बोल रहे थे राजा चक दे फटे, आ देख तुम फटे चक, जा राजा, बल्ले बल्ले हो जो तेरी। और राजा ने कहा नहीं, कोई सच्चा नबी लेके आओ, मुझे शक है इन लोगों पे। और जैसे ही वो आया उसने कहा वही बोल जो तुझे परमेश्वर कहता है। कहता मुझे ये सब लोग तेरे इजरायली बिना चरवाहे के जान पड़ते हैं, यानी जब तू जाएगा युद्ध में तो मरेगा और वापिस नहीं आएगा। कहता मैं पहले ही क्या ही ना सदो इनू। और लिखा वो जब लड़ाई में गया वो मारा गया। जब भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन राजे को मिलता था, या तो उसकी जीत होती थी या बिल्कुल डाउन। अगर तो वो राजा परमेश्वर के साथ जुड़ा होता था तो नबी उसको बोलता था जा परमेश्वर तेरे साथ है, तू जीतेगा। तेरे थोड़े लोग हैं, तू जीतेगा, बहुत कम है तब भी जीतेगा। और जब वो राजा परमेश्वर के खिलाफ चलता था और कोई सच्चा नबी जब उसे मिलता था, उसे बताता था कि राजा तू मरेगा, और ऐसा ही होता था। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आपकी लाइफ में आती, या आप ऐसी चर्च में ऐसे जीवित लोगों के संगति में जाते जहां होली स्पिरिट की भरपूरी है, लाइफ कभी सेम नहीं रहती। अगर आप एक्साइटेड हैं खुदाबंद के लिए, खुदाबंद में तौबा करने के लिए तैयार, आप जिस मर्जी बड़े भारी पाप में क्यों नहीं है, अगर आज आप तौबा कर लें, ये पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपको पॉजिटिव ब्लेस करेगी। आज अगर आप तौबा कर लें कि परमेश्वर मैं तौबा करता हूं, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं तुझ में सीधा चलूंगा, रोज तेरे सामने उपस्थित रहूंगा, अपने आप को होली स्पिरिट से फिल करूंगा, अपने आप को इन चीजों से बचा के रखूंगा। हालेलुया। और जब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जब इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं, आपको वचन दिया जाता है, आपको वर्ड दिया जाता है और आप फॉलो करते हैं, वो सेम रिजल्ट जो उस विधवा ने देखा आप अपनी लाइफ में देखते हैं। यह निशानी है पवित्र आत्मा की भरपूरी की उस स्थान पे जहां आप जाते हैं। यह निशानी है पवित्र आत्मा की भरपूरी की उस सेवक में जिसके पास आप जाते हैं। हालेलुया। आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी ही। आप तैयार हैं उस होली स्पिरिट से फिल होने के लिए? आपको उन ड्रामों से क्या आना पड़ेगा? ऊपर आना पड़ेगा। ड्रामा समझ गए? कौन सा वाला? कौन सा वाला? हीलिंग होगी कि नहीं होगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, ये वीजा आएगा कि नहीं आएगा, ये पता नहीं है ये काम होगा कि नहीं होगा। वो ड्रामा चल रहे दिमाग में। और एक दिन प्रेयर खत्म है, एक दिन स्लो है, एक दिन कम है, एक दिन अच्छा टेस्टिमनी देख ली, विश्वास बढ़ गया, दूसरे दिन कम हो गया। जो इन ड्रामों से क्या है, ऊपर आ गया। जिसको मालूम है वो जीवित परमेश्वर है, मुझे छुड़ाए ना छुड़ाए वो मेरा क्या है। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को हिलाओ और अपने आप को बाहर रखो इन सब ड्रामों से।
इकरार करो वो मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर, इकरार करो वो मेरा परमेश्वर मेरा सर्वशक्तिमान छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और मैं उसी का बेटा और बेटी हूं। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। तेरे वचन के अनुसार मैं करूं खुदावंद और बरकत को पाऊं, अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाऊं। उठाओ अपने हाथों को प्रार्थना में।